आज मैं तोड़ने वाला हूं, दो या दो से ज्यादा हिस्सों में तोड़ने वाला हूं। पर किसको? अरे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में रिएक्टेंट्स को तोड़कर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम समझने जा रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। तो जैसा मैंने आपको हिंट दिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम तोड़ते हैं किसको? रिएक्टेंट्स को। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें हम रिएक्टेंट को तोड़ के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना दें, उसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझे? ये रही आप लोगों के लिए डेफिनेशन। Those reactions in which a single compound breaks down to give two or more simpler products। ध्यान देना, डेफिनेशन में लिखा हुआ है सिंगल कंपाउंड मतलब एक रिएक्टेंट होगा और उसको तोड़ के दो या दो से ज्यादा हिस्सों में हम बांट देंगे। लेकिन अगर मैं किसी को तोड़ने की बात कर रहा हूं तो ऐसे ही तो तोड़ पाओगे नहीं भाई, एनर्जी लगेगी। तो जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, आपको किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी सप्लाई करने की जरूरत पड़ती है बच्चों। समझ में आई बात? और वही लिखा हुआ है आपके सेकंड पॉइंट में, ठीक है, कि इन रिएक्शंस के होने के लिए एनर्जी का सप्लाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, समझ में आई बात? इट मींस सारे के सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन के कैटेगरी में रख सकते हैं। तो एक जनरल सेंस में मैं क्या बात कर सकता हूं, यहीं पे समझ लो। एक मैं आप लोगों के लिए पॉइंट लिख देता हूं, दैट इज all decomposition reactions are एंडोथर्मिक इन नेचर। सारे के सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो वो किस नेचर के होंगे बच्चों? एंडोथर्मिक नेचर के होंगे। ऑफ कोर्स देयर विल बी एक्सेप्शंस की बात मैं बाद में कर लूंगा। लेकिन चलते हैं सबसे पहले कि कौन से वो तीन तरीके हैं जिसका इस्तेमाल करके हम अपने रिएक्टेंट को तोड़ सकते हैं। तो तीन तरीके हैं, या तो हम हीट सप्लाई करेंगे, अरे गर्म कर देंगे, हीट सप्लाई करेंगे, ठीक है, या फिर हम उसको लाइट की प्रेजेंस में छोड़ देंगे। देखो, अगर हम हीट का सप्लाई करके तोड़ रहे हैं तो हीट का सप्लाई जब भी होता है तो वर्ड जुड़ता है थर्मल। तो जब हम हीट का सप्लाई करके तोड़ेंगे तो ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम क्या कहेंगे बच्चों? हम कह देंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। और जब भी लाइट का इस्तेमाल करके तोड़ेंगे तो लाइट के लिए वर्ड क्या आता है? फोटो डिकम्पोजिशन, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जहां पे भी लाइट वर्ड आया फोटो कैसे आएगा? फोटोग्राफी सुना है तुमने, ठीक है। द आर्ट ऑफ राइटिंग विथ लाइट्स इज कॉल्ड फोटोग्राफी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान दे दिया आपको। अब देखो, अच्छा मान के चलो तुम हीट दे रहे हो, नहीं टूट रहा है, लाइट के प्रेजेंस में रख रहे हो, नहीं टूट रहा है, तो तीसरा तरीका होता है तोड़ने का, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दो। तो ऐसे को हम कहेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, या इसी को इलेक्ट्रोलिसिस भी कहा जाता है, इसको फोटोलिसिस भी कहा जाता है, इसको थर्मोलिसिस कह दो, क्या दिक्कत है? ठीक है। डेफिनेशन आपके सामने लिख रखी है, रिएक्शन इन विच एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट is called thermal decomposition. Reaction which takes place on absorption of light is called photodecomposition. And if we will talk about electrolytic decomposition, then reaction which takes place when electric current is passed through a compound in, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, in molten state और in aqueous solution। जिस भी सॉल्यूशन से आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे उसका पिघला हुआ या फिर एक्वस फॉर्म में होना जरूरी है। पर क्यों सर मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन ही क्यों? क्योंकि मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन में आप जिसका भी इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन करा रहे हो वो आयोनाइज हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एग्जांपल्स ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल्स देखते हैं। उसके बाद हम फोटोलिटिक का देखेंगे, फिर इलेक्ट्रोलिटिक का देखेंगे। घबराते काहे हो भैया, आओ। अब देखो, सबसे पहला कंपाउंड कौन सा दिख रहा है आपको? पहली रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो पहली रिएक्शन है हमारे फेरस सल्फेट की। अब फेरस सल्फेट, अब देखो, जब भी आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन याद करो, कलर्स जरूर याद रखना केमिस्ट्री में। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स का कलर ग्रीन कलर का होता है, इसीलिए फेरस सल्फेट को ग्रीन विट्रोल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं हम इसको? ग्रीन विट्रोल भी कहते हैं बच्चों, ग्रीन विट्रोल, ठीक है, विट्रियोल, ठीक है। अब जब फेरस सल्फेट को हीट करोगे,
रेडिश ब्राउन कलर का एक सॉलिड बनता हुआ दिखेगा जो होता है फेरिक ऑक्साइड का, और दो गैसेस निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, जिसकी प्रेजेंस को आप कैसे फील कर सकते हो, इनकी स्मेल होती है बर्निंग सल्फर जैसी, या फिर माचिस की तीली जब जलती है वैसी, बर्निंग ऑफ मैच स्टिक के जैसी। समझ में आई बात। दूसरी रिएक्शन क्या है, आप कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन देखोगे कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे, सॉरी, तो क्या बनता हुआ दिखेगा, कैल्शियम ऑक्साइड अलोंग विथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपको दिख जाएगी। ध्यान रखने वाली बात क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन भी कहा जाता है, ठीक है। हीट किया, क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा एक और टाइप का कंपाउंड लेते हैं, क्या होगा अगर हम लेड नाइट्रेट को ब्रेक करेंगे, कैसे ब्रेक करेंगे, हीट सप्लाई करके। तो जब आप लेड नाइट्रेट जो व्हाइट कलर का सॉलिड होता है उसके थ्रू जब आप हीट को सप्लाई करोगे तो भैया बनता है लेड ऑक्साइड जिसका कलर होता है येलो। देखो लेड के दो कंपाउंड याद रखना, लेड ऑक्साइड येलो बनता है और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में लेड आयोडाइड जो बनेगा उसका येलो प्रेसिपिटेट बनता है। यहाँ पे येलो कलर का लेड ऑक्साइड बन रहा है और साथ में जब ये रिएक्शन होगी तो एक धुआं निकलेगा ब्राउन कलर का, और वो ब्राउन कलर का धुआं होता है हमारे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, ठीक है। ये कलर्स याद करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब एक्स वाई जेड के फॉर्म में क्वेश्चन बनाता है सीबीएसई तो इन्हीं कलर्स को एज अ हिंट यूज करता है और क्वेश्चन में ड्रॉप कर देता है इनको, ये छोटे छोटे हिंट ड्रॉप कर देता है। इन हिंट को आपको समझना होता है और आपका एक्स वाई जेड पहचानना होता है, तो कलर्स को काफी ध्यान से याद रखना। और याद रखना जब भी नाइट्रेट लेड नाइट्रेट की रिएक्शन होगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होगी। सर अब एक ना तुमको डाउट आ रहा होगा, सर कब कौन सा प्रोडक्ट बनेगा ये कैसे बताएं, तो थर्मल डिकम्पोजिशन का ट्रिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं। थर्मल डिकम्पोजिशन का ट्रिक मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं और ये ट्रिक अप्लाई हो जाएगा, 10th खत्म हो गई तुम्हारी। तुम चाहे मेटल सल्फेट लो, चाहे मेटल कार्बोनेट लो, चाहे मेटल नाइट्रेट लो, पहला प्रोडक्ट फिक्स है। आप तीनों में से कोई सा भी सॉल्ट ले लो, सल्फेट, कार्बोनेट या फिर नाइट्रेट, मेटल कोई सा भी हो, पहला प्रोडक्ट मेटल ऑक्साइड ही बनेगा, तय है। देख लो देख लो, फेरस सल्फेट था, फेरिक ऑक्साइड, यहां किसका सॉल्ट है, कैल्शियम का सॉल्ट है, कैल्शियम का ऑक्साइड, लेड का सॉल्ट है, लेड का ऑक्साइड। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द सॉल्ट, सल्फेट हो, कार्बोनेट हो, चाहे नाइट्रेट हो, अगर थर्मल डिकम्पोजिशन करवा रहे हो तो पहला प्रोडक्ट मेटल ऑक्साइड होगा। और अगर सल्फेट है, बाकी सर दूसरा तीसरा कौन होगा, देखो अब एक बात बताओ, सल्फेट को हीट करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगा नहीं, सल्फेट को हीट करोगे तो दो गैस रिलीज होगी, SO2 और SO3। कार्बोनेट को हीट करोगे कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर नाइट्रेट को हीट करोगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, खत्म डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देख लो यही है, और इसके एग्जाम्पल हमने अभी देखे। अगर लेड नाइट्रेट की जगह कोई और सा नाइट्रेट ले लोगे आप, तो यहां ऑक्साइड कौन सा बनेगा, मान के चलो मेटल नाइट्रेट लिया तुमने, मेटल नाइट्रेट लोगे ना, पहला प्रोडक्ट चेंज होगा मेटल ऑक्साइड, बाकी दो गैसेस एज इट इज, अभी भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगा और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। यहां मेटल कार्बोनेट ले लो, मेटल ऑक्साइड बना देना, CO2 अभी भी निकलेगा। मेटल सल्फेट ले लो, मेटल में तुमको आजादी दे रहा हूं, कोई सा भी मेटल का सल्फेट उठा लो, अगर उसको तुम हीट करोगे मेटल ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, खत्म बात, हो गई ट्रिक। अब आओ यहां के बाद हम चलते हैं, हम एग्जांपल्स देखते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, जहां पे हम लाइट का इस्तेमाल करके अपने रिएक्टेंट को तोड़ेंगे, ठीक है। आओ, ठीक है। अब इसके दो एग्जांपल है। अब ये जो दोनों रिएक्शन है ना, ये काफी अच्छी रिएक्शन है और काफी फेमस है, क्योंकि इन्हीं दोनों रिएक्शंस का यूज होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, तो ये कई बार ये रिएक्शन डायरेक्ट पूछी जाती है। होता क्या है, इन दोनों में से किसी भी सॉल्ट को आप ट्रे में धूप में रख दो, कुछ समय बाद सिल्वर का डिकम्पोजिशन आपको देखने को मिल जाएगा। है क्या, सिल्वर क्लोराइड, दोनों का कलर याद रखना, सिल्वर क्लोराइड व्हाइट, सिल्वर ब्रोमाइड येलो। तो ध्यान देना, क्वेश्चन में सिल्वर क्लोराइड पूछा है, ब्रोमाइड पूछा है, कलर से आइडेंटिफाई कर सकते हो। सनलाइट में रखोगे क्या होगा, सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस रिलीज,
यहां पे क्या होगा बेटे, यहां पे हो जाएगा अगेन सिल्वर मेटल और ब्रोमीन गैस रिलीज। और याद रखना ब्रोमीन, तो ब्रोमीन का कलर ब्राउन, वैसे तो रेडिश ब्राउन होता है बट ब्रोमीन से ब्राउन याद रखना, ठीक है। इसका कलर क्या होगा, ब्राउन कलर की इसकी गैसेस निकलती है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो मेरा सिल्वर क्लोराइड है और जो मेरा सिल्वर ब्रोमाइड है, ये कैसे हैं बेटे, ये दोनों फोटो सेंसिटिव हैं, फोटो सेंसिटिव है। मतलब मुझे इन्हें सनलाइट या लाइट से दूर रखना पड़ेगा। अगर सनलाइट की प्रेजेंस में या लाइट की प्रेजेंस में इनको रखेंगे तो इनका डिकम्पोजिशन हो जाएगा। और ऐसा ही एक कंपाउंड होता है H2O2। समझ में आई बात। H2O2 की खासियत क्या है, इसको अगर आप लाइट के प्रेजेंस में छोड़ोगे, वैसे तो यूवी लाइट, तो ये वाटर और ऑक्सीजन में अलग हो जाता है, ठीक है। तो अर्थ का अनर्थ हो गया भाई, तुम लाए थे H2O2 पर तुमको मिल गया वाटर और ऑक्सीजन। इसीलिए इसको लाइट की प्रेजेंस में हम नहीं रखते हैं, इसको हम डार्क कलर बोतल में स्टोर करके रखते हैं, ये नोट डाउन कर लेना, ठीक है। इसके बाद हमें लास्ट एग्जांपल पढ़ना है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन हमें देखना है वाटर का, और ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिख जाएगा। अब डायग्राम में क्या है, अब देखो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन करना है तो आप कैथोड बनाओगे, एनोड बनाओगे और इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट करोगे, हाँ कि ना। तो हमें क्या करना है, देखो हमने क्या बनाया बच्चे, हमने एनोड बनाया। एनोड मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और कैथोड मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड। बैटरी से जोड़ दिया, स्विच लगा दिया, बैटरी से जोड़ दिया। और इस सेटअप को समझ लो हमने, अब देखो ये लोकल सेटअप है, इन्होंने मान के चलो हम बीकर में कर रहे हैं, तो बीकर में पानी के साथ साथ हम पता है क्या डालते हैं, रॉड्स ग्रेफाइट के होंगे, क्योंकि ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पानी में ना, हम पानी में, यहां पे कहीं लिखा हुआ नहीं है क्या, रबर, वाटर, वाटर, ठीक है, टेस्ट ट्यूब, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, प्लास्टिक मग। इस वाटर में हम ऐड करते हैं क्या, ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मान के चलो सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं। पता है क्यों ये सल्फ्यूरिक एसिड क्यों ऐड होता है, आपको पता है, आप में से किसी को पता है, देखो मैं बताता हूं आपको, ठीक है। टू मेक सॉल्यूशन कंडक्टिंग, टू मेक सॉल्यूशन कंडक्टिंग, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो पानी है प्यारा, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, इसीलिए हम उसमें क्या ऐड करते हैं, एसिड ऐड करेंगे या कोई भी सॉल्ट ऐड करेंगे ताकि हमारा सॉल्यूशन कंडक्टिंग हो जाए। समझ में आई बात। और जब इससे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो आपको दिखेगा एनोड पर ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होगी और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होगी। अब कमाल की बात यह है बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जितना आपका हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होगा उसके आधे अमाउंट में ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होगा। पर ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ऐसा क्यों होता है इसका जवाब मैं आगे दे रहा हूं। पर जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे गैस बबल्स बनेंगे दोनों इलेक्ट्रोड्स पे। हाइड्रोजन गैस कहां कलेक्ट होगा बच्चों, आपका हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हो जाएगा कैथोड पर, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। और ऑक्सीजन गैस कहां कलेक्ट होगा, हमारा एनोड पर, जो मैं आपको बता चुका। दूसरा जो मैंने आपसे सवाल पूछा कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज डबल दैट ऑफ ऑक्सीजन गैस, मतलब जितना ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होगा उसका 2 गुना हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होगा, एज आई डिपिक्टेड अर्लियर इन द डायग्राम। देखो ये डबल और ये इसका डबल दिख रहा है आपको, हाईलाइट भी हो रहा होगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, तो इसके पीछे कारण है हमारा बैलेंस केमिकल रिएक्शन ऑफ वाटर का डिकम्पोजिशन। देखो जब वाटर का डिकम्पोजिशन होता है ना बच्चों, तो ये कुछ रिएक्शन होती है जहां 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ब्रेक्स डाउन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू गिव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो जो डबल अमाउंट में कलेक्ट हो रहा है ना, वो इसके कारण हो रहा है। क्या कि देखो आपको केमिकल रिएक्शन से पता चल रहा है बच्चों कि हाइड्रोजन का डबल अमाउंट होगा और हमारे ऑक्सीजन का सिंगल। तो जितना भी ऑक्सीजन होगा उसका डबल अमाउंट में हाइड्रोजन आपको मिलते हुए दिखेगा, ठीक है। ये था आपका इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। लिखा भी हुआ है हमने आपके लिए, क्या लिखा हुआ है बच्चों, ध्यान से देखना। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर ब्रेक्स डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन अ
2:1 वॉल्यूम रेशियो यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और इसके पीछे का रीजन है बैलेंस केमिकल रिएक्शन। समझ में आई बात? सर क्या और कोई कंपाउंड है जो इलेक्ट्रोलिसिस शो करता है? बिल्कुल, आपके सामने दो और एग्जांपल बता देता हूं जो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा इस बार। देखो, सोडियम क्लोराइड, जो सोडियम क्लोराइड है ना, इससे जब हम बच्चे क्या पास करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, एक सेकेंड, क्या पास करेंगे बेटे, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, तो इसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा सोडियम और क्लोरीन गैस में। सोडियम कहां कलेक्ट होगा, कैथोड पर, और गैस कहां रिलीज हो जाएगी, एनोड पर। और सेम अगर आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड से भी इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो तो एल्यूमिनियम कैथोड पे और एनोड पे ऑक्सीजन गैस। हमेशा याद रखना, पॉजिटिव आयन वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो कलेक्ट होते हैं कैथोड पर, ठीक है। समझ में आई बात? इन दोनों के एक्वस सॉल्यूशन में अलग से एसिड ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों का एक्वस सॉल्यूशन ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। समझ में आई बात? तो बहुत सारे सवाल इलेक्ट्रोलिसिस से भी बन सकते हैं, फोटोलिसिस से भी बन सकते हैं, और थर्मल डिकम्पोजिशन से भी बन सकते हैं। और ऐसा ही एक सवाल मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं, जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करोगे। एंड ये भी बता दो वीडियो कैसी लगी और अगले कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू सो मच। नमस्कार आप सभी को। मुस्कुराते रहिए और जीवन का